बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूवर्स, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ ख़बरें हैं। पहले मैं ख़बरें शेयर कर देता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये ख़बरें सच हैं या झूठ हैं। ख़बरें ये है कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो 30,000 विजिटिंग फैकल्टी जो है वो हायर कर रहा है और उसकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो ईद के बाद या फिर ईद से कोई 1-2 दिन पहले भी आ सकती है। दूसरी ख़बर इसके साथ साथ ये भी है कि 33,000 परमानेंट एजुकेटर जो हैं वो भी हायर किए जा रहे हैं। और तीसरी ख़बर इसके साथ है जी कि 20,000 बाइक्स जो हैं वो बच्चों को दिए जा रहे हैं, जो कि सूद के ऊपर जो है वो किस्तें होंगी और वो दी जाएंगी। और इससे अगली जो ख़बर है वो ये है कि बजट जो है वो पंजाब का वो 480 अरब, यानी स्कूल का जो बजट था वो 480 से बढ़ा के 596 कर दिया गया है। और इससे अगली जो ख़बर है वो ये है कि अक्टूबर में ये गवर्नमेंट या तो ख़त्म हो जाएगी या फिर इसके नीचे जो स्तून हैं 3, उनमें से कोई एक आधा स्तून जो है वो गिर जाएगा, टूट जाएगा और ये पीछे 2 स्तूनों या फिर 1 स्तून के ऊपर खड़ी होगी, जो कि बहुत ही कमज़ोर गवर्नमेंट होगी। तो अब ये जो ख़बरें हैं इसके ऊपर मैं आपको अपना एनालिसिस जो है वो दे देता हूँ। मेरी ज़ाती तौर पे जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्शन ऑफ़िसर जो कि रिक्रूटमेंट ख़ुद करता है, जिसने करनी होती है, जो सबसे बड़ा ऑफ़िसर है, उससे मेरा कॉन्टैक्ट भी हुआ है। मैंने उससे पूछा है रिक्रूटमेंट के हवाले से और मुझे बड़ी जो है ना वो बड़ी मुझे तकलीफ़ भी हुई है कि रमज़ान का महीना है और इतनी जो बेबुनियाद और झूठी जो ख़बरें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं। पहली चीज़ ये है कि 33,000 जो एजुकेटर जॉब हैं परमानेंट, उसकी दूर-दूर तक कोई भी ख़बर नहीं है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है। और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और वहाँ से पोस्टें उठा के कुछ यूट्यूबर जो हैं वो पॉलिसी शेयर कर रहे हैं कि ये जी ये पॉलिसी आ गई है। हालांकि वो पॉलिसी जो है वो सन 2022 की पुरानी पॉलिसी है, नई पॉलिसी तो अभी बनी ही नहीं है। तो वो उसी को उठा के दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जी ये पॉलिसी आ गई है, रिक्रूटमेंट होने जा रही है। तो ये ख़बर जो है वो बिल्कुल झूठी है और बेबुनियाद है। अभी तक रिक्रूटमेंट की कोई पॉलिसी नहीं आई। लेकिन ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि रिक्रूटमेंट की जब भी पॉलिसी आएगी तो कोई उसमें बहुत ज़्यादा कमाल नहीं होगा कि बड़ी यकदम चेंज हो जाएगी। जो पीछे पॉलिसी मौजूद है सन 2022 वाली, 17 वाली, 14 वाली, वो बिल्कुल उसी में से ही निकाली जाएगी। थोड़ी सी बात 19-20 का फ़र्क होगा, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन इस वक्त एजुकेटर भर्ती करने का ना तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई इरादा है और ना किए जा रहे हैं फ़िलहाल। ये जून का जो बजट होगा ना उसके बाद इसका कोई इरादा बने तो वो अलग बात है। फ़िलहाल जो है वो ईद के बाद जो तलीमी इमरजेंसी है वो लगाई जा रही है और उसमें जस्ट विजिटिंग फैकल्टी होगी। और विजिटिंग फैकल्टी की जो पॉलिसी है वो अभी आई तो नहीं है, लेकिन वही होगी जो मुराद रास ने 6 अज़ला में जो विजिटिंग फैकल्टी भर्ती किए थे, तो वो उसी के रिलेटेड होगी। और उसमें जो पे होगी वो थोड़ी सी उसको बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पहले तो वो 25,000 थी, अब शायद जो है वो 32 या 35,000 तक कर दें। लेकिन इसकी भी उम्मीद यही है कि ये जो 30,000 विजिटिंग फैकल्टी है ये भी सितंबर में हायर करेंगे। उसकी बड़ी वजह ये है कि अगर ये अभी से अप्रैल से करते हैं, अप्रैल के महीने में तो वैसे रिज़ल्ट आते हैं, कुछ छुट्टियां भी रहती हैं, आगे मई का 1 महीना बचता है और मई के बाद छुट्टियां हो जानी हैं 3 महीने की। तो फिर उन 3 महीनों में विजिटिंग फैकल्टी को किधर लेके जाएंगे, तो ये एक बड़ा मसला आएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादातर सितंबर में विजिटिंग फैकल्टी जो है वो हायर करेंगे और इसके बाद जो है वो परमानेंट का अगर सोचा तो सोचेंगे, फ़िलहाल कुछ नहीं है। इसके साथ साथ जो अगली बात है, इसके साथ जो नेक्स्ट है कि जो बाइक्स हैं वो 20,000 दे रहे हैं, उसकी मंजूरी हो गई है। तो वो अमीरों को मिलेंगी, वो गरीबों को नहीं मिलेंगी, क्योंकि बैंक ने देनी है और बैंक जो होता है वो कभी भी गरीबों को ना तो पैसा देता है और ना कोई चीज़ देता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और सूद पे होंगी, ये कहा जा रहा है कि सूद पे नहीं होगी, ये गलत बात है, सूद पे होंगी वो।
और नेक्स्ट ये कंफर्म है, ये बाइक्स आ रही हैं, वेस्टिंग फैकल्टी आ रही है, ये भी कंफर्म है। ये दो न्यूज़ जस्ट कंफर्म है। इसके साथ साथ जो आगे टैबलेट्स और लैपटॉप स्कीम है उसकी जो है वो बात हो रही है। अभी स्कीम स्टार्ट नहीं हुई और उम्मीद है कि वो भी जो है वो स्टार्ट होगी। अब जो बजट है वो 480 से बढ़ा दिया गया है। उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो बजट जो है वो पिछले साल, पिछले 9 मंथ और अगले 3 मंथ का दिया गया है। तो जो पिछले 9 मंथ का दिया गया है उसका पैसा रिज़र्व पड़ा हुआ है या वो कंज्यूम हो गया है। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है वो कंज्यूम हो गया है, क्योंकि एमपी एमएनए को डेफिनेटली वो पैसा दिया होगा ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। तो मुझे नहीं यकीन कि वो पैसा पड़ा होगा, वो खर्च हो चुका होगा। तो अब अगली जो बात ये है कि अब अगली जो बात ये है कि ये जो 33,000 एजुकेटर्स का शोशा जो है वो छोड़ा जा रहा है और रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो हर बंदा जो है वो फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप में यूं धड़ाधड़ शेयर की जा रही है बगैर सोचे समझे। ये नबी पाक सल्लम की हदीस भी है कि जब आपके पास कोई ख़बर आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो। तो यूट्यूब चैनल वालों को तो ख़ास जो है वो उसकी ज़रूरत होती है कि पहले कन्फर्म तो किया करें ना। ऐसे तो बेबुनियाद जो ख़बरें हैं वो आगे ना छोड़ें। उम्मीद देनी चाहिए लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बताना चाहिए अवाम को। तो ये तब आने लगती हैं जब जब इनकी गवर्नमेंट गिरने लगती है। आपको याद है 25,000 एजुकेटर जो है वो अनाउंस की थी और अगले दिन जो है वो असम्बली तोड़ दी थी। तो उन्हें पता था कि हमने बस असम्बली तोड़नी है, ये परवेज़ लाई नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जाते जाते जो है ना वो गड़ा खोद दिया। तो अब अक्टूबर में इनके भी जो है ना वो आगे गवर्नमेंट गिरने के थोड़े चांसेस हैं। और वो क्यों हैं उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो अमेरिका में तब्दीली होने जा रही है, वहाँ से गवर्नमेंट चेंज होगी। और दूसरी जो चीज़ है, गन पॉइंट पे आप जो जितना मर्ज़ी जो है वो सेटिस्फाई करें कि नहीं आप ये जो सफ़ेद कौवा है, सॉरी जो काला कौवा है ये सफ़ेद है लेकिन कौवा काला ही रहेगा। और इसी तरह जो चोर है उसको जितने मर्ज़ी कहा जाए, जो पुलिस है चोर को कहेगी आप बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, आप तो बहुत बड़े हैं, आपने चोरी बिल्कुल नहीं की। लेकिन चोर को तो पता है ना मैंने चोरी की हुई है। तो और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये बता रहा हूँ कि अक्टूबर में जाके जो है ना वो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। अगर गवर्नमेंट ना भी गिरी तो कम से कम बहुत कमज़ोर होगी। तो इस वजह से जो है ना वो इस तरह का शोशा छोड़ा जा रहा है। तो ये जो विजिटिंग फैकल्टी है मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। अल्लाह से दुआ है कि ये जून के बाद जुलाई में जो है वो परमानेंट फैकल्टी की कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी आ जाए और गवर्नमेंट जो है वो कुछ शर्म हया करे। इसके साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है कि स्कूल जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जा रहे हैं, वो सच है बिल्कुल। एक स्कूल, 2 स्कूल सॉरी जिसमें 1 टीचर है, 2 टीचर हैं और 0 टीचर हैं, उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। तो मुझे यहाँ पे भी एनालिसिस बनता है कि अगर 2000 जो वो स्कूल हैं जिनमें 1 टीचर है और 9000 वो स्कूल हैं जिनमें 2 टीचर हैं। तो अगर ये 11,000 स्कूल जो लगा लिए जाएँ तो 11,000 स्कूल में 5 टीचर भी जो हैं वो खाली हों तो ये 55,000 जो है वो टीचर बनते हैं। अगर ये 55,000 टीचर जो हैं वो प्राइवेट हायर किए जाएंगे, क्योंकि जब ये अदारे प्राइवेट कर देने हैं तो प्राइवेट हायर किए जाएंगे और वो गवर्नमेंट 11,000 में जो एक एक दो दो टीचर है वो गवर्नमेंट में भेज दिया जाएगा। तो एजुकेटर भर्ती करने की, परमानेंट एजुकेटर की वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि ये तो जब 11,000 अदारे 48,000 में से वैसे ही प्राइवेट हो जाने हैं और इनके अंदर प्राइवेट टीचर जो हैं वो भर्ती हो जाने हैं। तो जो गवर्नमेंट पीछे जो रह जाने हैं हमारे पास 30,000 अदारा, तो उसमें एजुकेटर भर्ती करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि वो तो वैसे ही पूरे हो जाने हैं। तो ये जो है ना इस वक्त अल्लाह हिदायत दे उन सब लोगों को जो है जो झूठ फैला रहे हैं। तो परमानेंट एजुकेटर की बारे में जब भी कोई न्यूज़ आएगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप वाकई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आप बाकी जो पीपीएससी की जॉब्स हैं या बाकी टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू आ रही हैं उसकी तरफ कोशिश करें। इधर फ़िलहाल कोई जॉब नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज़।